सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को प्रणाम करते हुए, पूज्य गुरु जी डॉक्टर सतपथी जी को प्रणाम करते हुए, उपस्थित आप सभी लोगों को प्रणाम करते हुए आज के इस सत्संग को हम प्रारंभ कर रहे हैं। यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसमें जीवन से जो एक सत्यता है जीवन की, उससे जुड़े हुए तथ्य हैं। बाबा किस तरह से, उनकी प्रकृति क्या थी, उनकी शिक्षा पद्धति क्या थी, उनके कार्य करने की पद्धति क्या थी, एक अनोखी अनुभूति इस अध्याय से आपको मिलेगी। इस अध्याय से आपको एक और अनुभूति मिलेगी कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज गूढ़ से गूढ़ विषयों को समझाने के लिए किस तरह से सरल उपाय करते थे। आम भाषा में अपने भक्तों को समझाते थे, जिससे भक्त आराम से उनकी वाणी को समझ सकें या जिस चीज को वो कहना चाहते हैं उसका तात्पर्य समझ सके। क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज के मूल तत्व को नहीं समझेंगे, तब तक बड़ा मुश्किल है इस जीवन में इस अध्यात्म को और आगे ले जाने के लिए। तो यही एक चीज इस अध्याय में समझाई गई है कि ईश्वर के बारे में। तो इसलिए हम इस अध्याय को थोड़ी गहनता से और आराम से लेंगे। हम लोग सब समझते हुए धीरे धीरे चलेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं होगी, ताकि आप समझ सकें। क्योंकि इस अध्याय में हम ईशो उपनिषद के बारे में परिचर्चा करेंगे। उपनिषद अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं हमारे हिंदू संप्रदाय के लिए, हिंदुओं के गूढ़ तत्व जो ईश्वर को समझने के लिए। तो आज उन्हीं उपनिषदों में से एक उपनिषद होगा ईशो उपनिषद, जिसके बारे में हम लोग परिचर्चा थोड़ा सा करेंगे, क्योंकि इस अध्याय में उस उपनिषद के बारे में बात की गई है। बात हम पिछले अध्याय की करते हैं। पिछले अध्याय में आप सब लोग जानते थे कि बाबा ने एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह समाज में कैसे समरसता रहे, समाज में जो गरीब तबका है, जो मजदूर तबका है, उसकी कैसे सहायता की जाए, उसको कैसे उसके जीवन यापन की सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, इस पे बाबा ने अपना उपदेश दिया था। बाबा कहते हैं कि जब भी हम किसी मजदूर को मजदूरी के लिए बुलाते हैं और किसी से मजदूरी कराते हैं, तो यह हमारा नैतिक कर्तव्य होता है, हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उदार मन से उसकी पारिश्रमिक दें, उसकी मजदूरी दें। आज जब समाज इस तरह से हो गया है कि जो मजबूत वर्ग है वह कमजोर वर्ग से जबरदस्ती मजदूरी कराता है, पारिश्रमिक या मजदूरी देने की तो बात दूर रहती है। तो ऐसे परिस्थिति में सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने उपदेश दिया, ज्ञान दिया, हमें समझाया अपने भक्तों को कि जब भी आप कभी किसी मजदूर से किसी भी प्रकार का मजदूरी कराएं, तो उसे उसका उचित मजदूरी अवश्य दें। दूसरी चीज थी, बाबा एक चीज सबको समझाने का प्रयास करते थे, जो हम लोग यूजुअली किया करते हैं। जब 4-5 लोग एक साथ बैठते हैं या 2-3 लोग बैठते हैं, तो आपके परिचितों में से जो उस मीटिंग में नहीं है, आप जब 4 लोग बैठ रहे हैं तो उसी की निंदा पे बात शुरू हो जाती है। क्योंकि निंदा करके आदमी अपने आप को सहज महसूस करते हुए अपने अंदर बड़प्पन देखता है, दूसरी की कमजोरियों को उजागर करके अपने आप को चरित्रवान बनाने का प्रयास करता है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि जो दूसरों की निंदा करते हैं, वो जैसे सुअर विष्ठा खाती है, मैला खाती है, ठीक उसी प्रकार के आचरण को बाबा ने कहा जो निंदा करते हैं उनका आचरण भी उसी प्रकार का होता है। यूं तो कहा गया है ना, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन लगे निर्मल करे शुभाए। तो यहाँ जो बाबा ने निंदा करने वालों के लिए ज्ञान दिया कि जब तुम निंदा करते हो, जिस व्यक्ति की निंदा करते हो, उसके दुष्विकारों को, उसके गलत विचारों को, उसके गलत कार्यों को अपने जिह्वा से साफ करते हो, यानी उसका प्रतिफल अपने ऊपर लेते। तो इसलिए इन विकारों को अपने अंदर डेवलप करने के लिए
दूसरों की निंदा करना ये कितनी गलत चीज है। तो वो क्यों अपने विकार को हम और बढ़ाएं? क्योंकि जब बाबा कह रहे हैं कि आप उस आदमी की बुराइयों को अपने जिह्वा से, अपने वाणी से दूर कर रहे हो, तो वो बुराई अपने ऊपर आप ले रहे हो। आज के मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी ये कहा जाता है कि जब आप किसी से ईर्ष्या करते हैं, जेलस करते हैं, या किसी के लिए इल थॉट डेवलप करते हैं अपने अंदर, तो वो इल थॉट, जो गलत विचार आपके किसी दूसरे के लिए पनप रहे हैं आपके हृदय में, वो उस तक ट्रेवल करें ना करें, उस तक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन वो आपके हृदय से जनरेट तो हो गए, यानी उनकी एक धारा आपके शरीर से तो पास हो रही है, तो उसका जो दुष्प्रभाव होगा वो आपको तो भुगतना ही होगा। तो इसलिए ही सदगुरुओं ने, संतों ने कहा है कि ईर्ष्या करने से बचो, ईर्ष्या से बहुत नुकसान होता है। इसी तरह से दूसरों की निंदा करने से बचो, क्योंकि उसके अवगुण आप अपने अंदर धारण करने जा रहे हो निंदा करके। तो इन चीजों से बचने के लिए ये बाबा के सामाजिक सुधार के नीति थे, नीति निर्देश निर्दय सम सबके एक तरह से समाज सुधारक के रूप में बाबा के यह उपदेश थे। बाबा ने जो ज्ञान शेयर किया, बाबा ने सदैव कहा कि आप अपने अंदर उत्तम विचारों को प्रोत्साहित करें, अच्छे विचारों का को जगह दें, ताकि आपके विचार सुनकर दूसरों को भी आनंद आए, दूसरे भी प्रफुल्लित हों, दूसरे भी आनंदित हों। ऐसे विचार अपने हृदय में हमको धारण करना चाहिए। तो चलिए, ये पिछले अध्याय की छोटी सी समरी, इसके बाद हम चलते हैं आज के अध्याय की तरफ। अब देखिए, इतने दिन से हम लोग सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की लीलाओं के बारे में सुनते चले आ रहे हैं। इन लीलाओं से अब तक आपके हृदय में कई चीजें तो स्पष्ट हो चुकी होंगी कि भगवान श्री साईनाथ महाराज भक्तों के प्यार के भूखे होते हैं, उनके प्रेम के भूखे होते हैं। उन्हें इसके अलावा कोई चीज, किसी दूसरे चीज की आवश्यकता नहीं होती। भगवान कभी भी नहीं चाहते कि मुझे बहुत बड़े बड़े फल फूल और बड़े बड़े मेवा प्रसाद भोग लगाए जाए। ईश्वर तो सिर्फ भाव के भूखे हैं, सदगुरु सिर्फ भाव के भूखे हैं। अपने भक्तों से यही उम्मीद रखते हैं कि उनके भक्त अपने गुरु को अपने सद्भाव अर्पित करें, अच्छे भाव अर्पित करें। तो जब कभी भी आप उत्तम भाव से अपने सदगुरु के शरणागत होते हो, उनका ध्यान करते हो, तो आपके सामने सदगुरु स्वयं ही उपस्थित होते हैं। उनकी प्रतिमूर्ति सामने दिखाई पड़ती है और आपको ऐसा लगता है जैसे भौतिक रूप से आप अपने ईश्वर का दर्शन कर रहे हो, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का दर्शन कर रहे हो। ऐसी कृपा, ऐसी विशेषता सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की है कि जो भी भक्त प्रेम से सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को जिस भी घड़ी याद करता है, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज तत्क्षण उसके सामने उपस्थित होते हैं और उपस्थिति दर्ज कराते हैं, उसका एहसास भी कराते हैं कि आपको यह महसूस हो कि आपके सदगुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज आपकी रिक्वेस्ट पे, आपकी वाणी सुनकर, आपके प्रतिवेदन पे, आपकी वेदना देखकर आपके सामने आते हैं और आपको कष्ट मुक्त करते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। यह संसार एक बहुत बड़ा नाट्य मंच है। हर व्यक्ति यहाँ अपना अपना किरदार निभाता है और चला जाता है। यह नासवान संसार है। हमारी शरीर नासवान है, लेकिन इसमें बसने वाला आत्मा अमर है। तो यह अमर और नासवान, इन दोनों का संगम है यह शरीर, और इसी शरीर से हमें इस अमरत्व की, आत्मा की अमरत्व को पहचानना है और अपना रास्ता तय करना है, जिससे कि हम मोक्ष को प्राप्त करें। जीवन का सबसे मूल उद्देश्य यही है कि हम थोड़ी सी इस जीवन में, इस जन्म में आध्यात्मिक प्रगति तो कर लें, ईश्वर के शरणों में, चरणों में अपना प्यार तो निछावर कर दें, अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करने का काम तो कर लें, ताकि हमारा जीवन सफल हो। मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद जो भी व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करता, वह अपने इस मनुष्य जीवन को बेकार करता है।
ईश्वर प्राप्ति करने के लिए प्रयास का मतलब कतई मत समझिएगा संन्यास धारण कर लेना। आपको आपके समाज से, आपके परिवार से जो भी जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी का यदि आप ईमानदारी से निर्वहन कर रहे हैं, तो यह भी एक प्रकार की भक्ति ही है। यह भी एक प्रकार से ईश्वर साधना ही है कि आप निष्कपट भाव से, निश्चल भाव से, शुद्ध भाव से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। यह ईश्वर की एक तरह से सेवा और भक्ति है। जो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का, आइए हम सब लोग उनके स्वरूप का स्मरण करें। देखिए, बाबा जब भी दोपहर की आरती होती थी, द्वारिका माई के बाहर आकर खड़े हो जाते थे। उस स्वरूप का दर्शन करने के लिए हर व्यक्ति बाबा की तरफ, जैसे कहते हैं कि मधुमक्खियां छत्ते की तरफ भागती हैं, वैसे सारी की सारी जन समुदाय सच्चिदानंद साईनाथ के दर्शन लेने के लिए उनके समूह में आ जाते थे, उनके समीप आ जाते थे। तो बाबा तो करुणा और प्रेम के सागर, भक्त ऐसा विह्वल होता था उनके शरीर स्वरूप को देखकर कि भक्त चरण छूते समय ऐसे सुख की अनुभूति करता था। और बाबा तो साक्षात परब्रह्म के रूप में द्वारिका माई के सामने आकर खड़े हो जाते थे और भक्तों को यह सुविधा मिलती थी, यह अवसर मिलता था कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें। साईनाथ महाराज कभी किसी भक्त को निराश नहीं किए। हर भक्त, चाहे वो देखने में आपको भक्त लगता हो या ना लगता हो, चाहे वो भगवान से अंतर्मन से जुड़ा है या ना जुड़ा है, पर बाबा तो सदैव सब भक्तों को बराबर से, जो नहीं जुड़ा है उसे जोड़ने का प्रयास करते थे। जिसके मन में अहंकार है, ईर्ष्या है, खड विकार व्याप्त हैं, श्री साईनाथ महाराज उनके हृदय से खड विकारों को दूर करने का सदैव प्रयास करते थे। और एक चीज तो मान लीजिए कि आपकी बुराइयां, आपके विकार तब तक नहीं मिटेंगे जब तक ईश्वर कृपा ना हो। तो ईश्वर कृपा से ही, क्योंकि आप संचालित होते हैं अपने इंद्रियों से, और इनको नियंत्रण करने के लिए ईश्वर की कृपा तो चाहिए ही चाहिए। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं मिलेगी, आप इन बुराइयों पे नियंत्रण करना थोड़ा कठिन होगा। तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को जब कोई प्रणाम करता था भक्त दोपहर को, तो बाबा अपना वरद हस्त उसके सर पे रख कर आशीर्वाद देते थे। कितना क्षण, कैसा सुखमय क्षण होगा जिसकी अनुभूति मात्र से रोमांचित हो जाता है शरीर, रोंगटे खड़े होते हैं और ऐसा लगता है कि हमें सदगुरु साईनाथ महाराज के दर्शन के बाद अष्टभाव जागृत हो रहे हैं। बाबा अपने हाथों से भक्तों को उदी लगाया करते थे। आप सोचिए, ये कितने सौभाग्यशाली लोग होंगे जिनको सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने अपने हाथ से उदी लगाया होगा। आज उस स्वरूप का दर्शन आपको सहजता से प्राप्त हो सकता है यदि आप श्री साईं चरणों में अपनी अगाध श्रद्धा अर्पित करें, अपने स्वच्छ निर्मल मन में भगवान का श्री स्वरूप देखने का प्रयास करें, तो ऐसा लगेगा, आपको भी ऐसी अनुभूति होगी कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज आपके हृदय में व्याप्त होकर, आपके सामने खड़े होकर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। अब तो यह संभव नहीं है कि बाबा को भौतिक रूप से प्राप्त किया जाए, देखा जाए, लेकिन यह संभव अवश्य है कि सच्चिदानंद साईनाथ को अपने हृदय में बसा लें, हृदय से देखें, अपने अंतर मन से देखें, निर्मल मन से देखें, शुद्ध हृदय से देखें, तो सच्चिदानंद साईनाथ का स्वरूप आपको अवश्य ही दिखाई पड़ेगा। कैसे दिन रहे होंगे वो, सोच सोच कर मन बड़ा रोमांचित होता है। आप भी जब कभी भी समय मिले आपको, तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के उस स्वरूप का दर्शन करिए, अपने हृदय में धारण करने का प्रयास करिए। बाबा का दर्शन नित्य अभ्यास करने से आपको स्वतः ही प्राप्त होता रहेगा। सो चलिए, जैसा हम लोगों ने कहा कि
आज हम लोग ईशो उपनिषद के बारे में बात करेंगे। सो इसके पहले हम ईशो उपनिषद पे बात करें, हम एक चीज आपसे कहना चाहते हैं कि ईशो उपनिषद एक श्रुति है। हमारे पास दो तरह के धर्म ग्रंथ होते हैं, एक श्रुति होती है और एक स्मृति होती है। श्रुति ग्रंथ वो ग्रंथ कहलाते हैं कि जो भगवान की वाणी को सुन करके याद रखा जाए और पीढ़ी दर पीढ़ी उसे कह कह करके आगे प्रेषित करते रहे हैं। भगवान की वाणी को ब्रह्म वाणी भी कहते हैं, क्योंकि वह ब्रह्म से आदेश आते हैं, तो इसलिए उसको श्रुति कहते हैं। और सबसे शुद्ध यही श्रुति ही होती है, इसीलिए श्रुति ग्रंथ को महत्व दिया जाता है। स्मृति वह होती है जैसे किसी चीज को सुन करके अपने याददाश्त मतलब मेमोरी और बुद्धि दोनों का सदुपयोग करते हुए जो ग्रंथ लिखे जाते हैं वो स्मृति कहलाते हैं। दो प्रमुख ग्रंथ हैं, लेकिन इनके दोनों ग्रंथों में अगर देखा जाए तो प्रमुखता किस ग्रंथ की है? प्रमुखता तो श्रुति की होती है। जहां कोई विवाद खड़ा होता है दोनों ग्रंथों के बीच में, श्रुति और स्मृति में, तो श्रुति को ही प्रधानता दी जाती है। जो श्रुति में लिखा गया है वो ही मान्य होता है। और श्रुति तो मुख्यतया वेद ही हैं, 4 वेद श्रुति हैं। वो ब्रह्म के स्वरूप, ब्रह्म के वाणी हैं, भगवान के श्री वाणी से मुख से निकले हुए सब को वेद व्यास ने वेदों के स्वरूप में संरचना करके हमारे सामने रखा। ईशो उपनिषद वेद से ही प्रकट हुई। अब वेद से प्रकट होने के लिए तो वेद से 4 भाग हैं, 4 तरह के वेदों में जो भाग हैं उनमें एक संहिता है, ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है और उपनिषद है, जो वेदों के सहायता से लिखे गए हैं। तो जब वेद श्रुति हैं तो ये चारों भी श्रुति हैं, और जब श्रुति हैं तो ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ईश्वर की वाणी का संकलन है, ईश्वर की वाणी को इसमें समाहित किया गया है, इसलिए उपनिषद भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब ईशो उपनिषद को अगर आप देखें, यह सबसे छोटा उपनिषद है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है। कारण इसका कि इसमें ईश्वर, जीव, संसार, कर्म, कर्तव्य, धर्म आदि तमाम चीजों का समावेश है। बड़ी गहनता के साथ समझाया गया है। इन 18 श्लोकों को यदि हम 4 भाग में बांट दें तो आपके समझ में आएगा कि ये कैसे, किन किन श्लोकों के सहारे हमें किस तरह के जीवन दर्शन का लाभ मिलेगा। उसको मैं बताता हूं। 1 से 3 श्लोक तक मानव जीवन के मूल कर्तव्य यानी हमारी ड्यूटीज, यानी हमें कैसे कर्म करना चाहिए जिससे हम बिना लिप्त हुए ईश्वर की प्राप्ति कर सके, तो वो उन कर्मों के बारे में 1 से 3 श्लोक के बीच में बताया गया है। 4 से 8 श्लोक जो हैं वो ब्रह्म विद्या के बारे में है, ब्रह्म के स्वरूप के बारे में है, ईश्वर को समझने के बारे में है। और जो 9 से 14 हैं वह ज्ञान, अज्ञान, विद्या, अविद्या, इन तमाम चीजों के बारे में हमें ज्ञान प्रकाश करते हैं, हमें समझाते हैं। और 15 से 18 श्लोक यानी जो अंतिम 4 श्लोक हैं वह सत्य पे आधारित है, वो ईश्वर पे आधारित है। ईश्वर का जीव का मिलन कैसे हुआ इसके बारे में ज्ञान बांटते हैं। आत्मा शरीर का अंतिम परिणाम क्या होता है, आत्मा कैसे चलती है, शरीर कैसे चलती है। इन 4 श्लोकों को संक्षिप्त में इन सारी चीजों को समझाने का प्रयास किया गया है। क्योंकि जब हम ब्रह्म और इसकी एक और चीज मैं बता दूं, ईशोपनिषद क्यों महत्वपूर्ण है। ईशो मंत्रोपनिषद भी करते हैं, क्योंकि इसमें वैदिक संहिता से कुछ चीजें ली हुई हैं, इसीलिए इसको मंत्र उपनिषद भी कहते हैं। इसमें यजुर्वेद के अंतिम 40वें अध्याय का कुछ अंश सम्मिलित हुआ किया गया है। इसे इसीलिए वाजस ने ही यानी वाजस संहितो उपनिषद भी कहा जाता है। तो इस उपनिषद के बारे में चूंकि बहुत से विद्वानों ने बहुत कुछ कहा, दासगणों को भी ऐसा लगा कि मैं इस उपनिषद पे एक टीका लिख दूं।
क्योंकि संस्कृत में समझना सबके बस की बात नहीं है। यही बात जब दासगणों के हृदय में व्याप्त हुई तो दासगणों ने इस ग्रंथ की मराठी भाषा में मूल टीका लिखने का प्रयास किया कि इसको कैसे मराठी भाषा में, जो संस्कृत नहीं जानते हैं, उस मराठी जानने वाले लोगों के लिए सरल भावार्थ लिखें। तो दासगणु महाराज ने इसके भावार्थ ईशावास्य भावार्थ बोधिनी नाम से इसका भाषा टीका लिखा। अब टीका लिखना तो शाब्दिक अर्थ भी हो सकता है, उन अर्थों का अपने आधार पे, उस शब्दों का अपने जो आपने अर्थ समझे उसके आधार पे भावार्थ भी लिखना। दासगणु महाराज ने सभी श्लोकों का अनुवाद करते हुए जो भी समझ सके उसके भाव को लिखते हुए भावार्थ करके यह भावार्थ बोधनी तैयार करती। होता है ना, जब कोई ग्रंथकार, कोई राइटर किसी ग्रंथ की संरचना करता है तो उसको फिर अपने हृदय में विवेचना करता है, सोचता है, समझने का प्रयास करता है कि आखिर इस समाज के लिए वो क्या देना चाहता है, क्या इस ग्रंथ से लोगों को क्या समझ में आएगा, मूल तत्व क्या है इस ग्रंथ का। दासगणु को वो मूल तत्व समझ में नहीं आया था। उन्होंने इसकी जितने कहा जाए कि भावार्थ तो लिख दिया, लेकिन मूल तत्व यानी मूल अर्थ इस ग्रंथ का क्या है, ईशोपनिषद का, वो नहीं लिख पाए। क्योंकि ईशोपनिषद से पहले जो हम मंत्र कहते हैं वो कहते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। क्योंकि हम ब्रह्म के बारे में बात कर रहे हैं तो इसलिए ब्रह्म का स्वरूप जानना अति आवश्यक है। और ब्रह्म का क्या है कि हम कहते हैं कि पर ब्रह्म पूर्ण है, वो खुद अपने आप में पूर्ण है और वो जिस जगत की रचना करता है वह भी पूर्ण है, जगत ब्रह्म भी पूर्ण है। तो कहते हैं वो कहाँ से उत्पन्न होता है, पूर्णता से उत्पन्न होता है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यदि पूर्ण से कोई पूर्ण निकलता भी है तो पूर्ण ही शेष बचता है। यानी ईश्वर सदैव पूर्ण है, ब्रह्म सदैव पूर्ण है। इस भाव से, इस अभिलाषा से हम आगे ईशावास्यमिदं सर्वम इसके अध्यायों का आप वर्णन करेंगे। तो अब प्रश्न आया इनके मन में, दासगणु जी को, कि अब हम करें क्या इसको। उन्होंने अपने बड़े इष्ट मित्रों से, जो इस साहित्य को जानते थे, जो थोड़ा धर्म को जानते थे, अध्यात्म को जानते थे, सबसे उन्होंने पूछने का प्रयास किया कि आखिर ईशो उपनिषद का मूल तत्व क्या है, इससे हमें क्या सीख मिलती है, क्या ज्ञान मिलता है। वो बड़ा कुछ कर नहीं पाए, समझ नहीं पाए, ना तो किसी ने उनको समझा पाया कोई। तो दासगणों के हृदय में शंका व्याप्त हो गई कि आखिर मैंने इतनी मेहनत करके, इतना परिश्रम करके इस ग्रंथ का भावार्थ लिखा, टीका लिखा, पर यह ग्रंथ कैसे होगा, कैसे बनेगा, इस ग्रंथ का भाव क्या है, लोगों को मैं क्या समझाऊंगा। तो दासगणु महाराज को कहा जाता है ना कि जब सदगुरु के पास आना है, कोई और तो रास्ता बचा नहीं। जब कभी भी आप संकट में फंस जाएं, जब कुछ समझ न आए, तो एक ही रास्ता नजर आता है, वह पूर्ण सदगुरु का, सदगुरु के स्वरूप का ध्यान करके सदगुरु को शरणागत होने का ही समय होता है। आपके किसी भी प्रकार से, किसी भी शंका को, किसी भी ज्ञान को, किसी भी तत्व दर्शन को सिर्फ गुरु ही समाप्त कर सामू आपको समझा सकता है, वही समर्थ है। इवन ईश्वर भी आपको गुरु के पास ही भेजेंगे इन तत्वों को समझने के लिए। इसीलिए दासगणु महाराज के हृदय में इच्छा जगी कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के दरबार में चलें और हम इस बारे में उनसे परिचर्चा करें।
दासगणु महाराज को तो आप जानते ही हैं, सब लोग जानते होंगे जो भी साईं समाज से जुड़े हैं। उन्होंने सच्चिदानंद साईनाथ महाराज पर कभी भी पूर्ण विश्वास नहीं किया। यद्यपि दासगणु महाराज बाबा के अनन्य भक्तों की श्रृंखला में आते हैं, फिर भी उनको बाबा को एज ए परब्रह्म समझ करके उन पे पूर्ण विश्वास नहीं किया। यद्यपि उन्होंने एक जगह लिखा है, साईं बाबा रमावर भगवान के समतुल्य माना है, ब्रह्म माना है, कहते थे, लेकिन हृदय उनका कभी भी पूर्ण ब्रह्म की तरह बाबा को मान्यता नहीं देता था। बड़े बाद में उनकी समझ में आया कि साईनाथ महाराज पूर्ण परब्रह्म हैं। ये चले आए कि चलो गुरु से पूछते हैं, क्योंकि गीता भी यही कहती है ना, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनां तत्वदर्शिनः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम उन तत्व ज्ञानियों के पास जाओ जिनको तत्व का दर्शन हो चुका है, उन्हें दंडवत प्रणाम करके उनसे इस तत्व दर्शन को प्राप्त करो। प्रणिपातेन को प्रणाम करते हुए, दंड प्रणाम करते हुए आदर पूर्वक उनसे इस प्रश्न, इस ज्ञान को जानने का प्रयास करो। तो इसीलिए दासगणु महाराज भी सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के दरबार में आ गए, और आ करके जब शाम के प्रवचन बाबा का खत्म होता है तो दासगणु महाराज खड़ा होकर कहते हैं, बाबा, मैंने ईशोपनिषद के ऊपर एक टीका लिखी है, मैंने उसका भावार्थ तो लिख दिया, लेकिन उसका मूल अर्थ मुझे आज भी समझ में नहीं आया, तो कृपया करके आप मुझे इसका मूल अर्थ समझाने का प्रयास करें। तो बाबा ने कहा कि अरे गणु, इसके लिए क्यों चिंतित हो रहे हो, इतना क्या परेशानी होने की जरूरत, ये तो कोई कठिनाई नहीं है। यह उपाय तो तुम चले जाओ काका दीक्षित के घर पे, पार्ला में, उनकी नौकरानी ही तुम्हारी शंका का निवारण कर देगी। जो तुम्हारे हृदय में ईशो उपनिषद को लेकर के शंकाएं व्याप्त हैं, काका साहब दीक्षित की नौकरानी समर्थ है इन सबको, तुम्हारी शंकाओं को निर्मूल करने के लिए, दूर करने के लिए। अब दासगणु के हृदय में बाकी लोग तो हंस पड़े, लेकिन दासगणु के हृदय में एक जगह आया कि बाबा कभी थोथा नहीं बोलते, मिथ्या नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते। सो बाबा ने यदि कहा है कि ऐसा होगा तो चल के देखते हैं, और उन्होंने तत्काल पार्ला मुंबई आने का प्रस्थान किया कि चलो चलते हैं, कि बाबा के वचन तो कभी असत्य होंगे ही नहीं। तो आ गए विले पार्ले में काका साहब दीक्षित के घर। अब देखिए, काका साहब दीक्षित के घर पे जब वो आ जाते हैं तो क्या होता है, काका साहब दीक्षित के घर पे बड़े बड़े बाबा के अनन्य भक्त, परम भक्त सब लोग यहाँ पे आते थे, क्योंकि काका साहब को बाबा का आदेश था कि तुम जब भी किसी ग्रंथ का पठन करोगे तो अपने सामने बैठे हुए लोगों को समझाने का प्रयास भी करोगे। तो काका साहब का यह नियमित व्यवहार था कि वो जो भी ग्रंथ पढ़ते थे, जो भी सामने होते थे, उनके बारे में, उस ग्रंथ के बारे में, जो भी पाठ पढ़ा है उसके बारे में लोगों को बताते थे। और शायद यही प्रेरणा रही होगी, मुझे ये तो नहीं पता कि क्यों हम लोग ऐसे साईं प्रवचन से जुड़ गए। शायद यही प्रेरणा रही होगी, जब हम लोगों को गुरुजी ने ये बाबा के बारे में जानने के लिए कहा, तो शुरू के दिनों में हम 4-5 लोग, अनिल भाऊ दीक्षित, दामले साहब और एक जानी साहब हुआ करते थे, ये 4-5 लोग हम लोग मिलके बैठते थे काका साहब दीक्षित के बंगले में, और वहाँ ये परिचर्चा गुरुवार को होती थी कि चलो ठीक है, बाबा के एक-एक अध्याय पे हम लोग परिचर्चा करेंगे। तो एक अध्याय रोज एक आदमी पढ़कर आएगा और सबको बताएगा, क्योंकि ये परंपरा काका साहब दीक्षित से चली आ रही थी, और उसी परंपरा को जागृत करने के लिए पूज्य गुरुदेव डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी का आदेश भी था यही कि तुम अपने गुरु को समझने का प्रयास करो। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता था कि हम क्रमिक रूप से एक-एक अध्याय पे परिचर्चा करके साईं बाबा की लीलाओं के बारे में जानने का प्रयास करें। और यही शुरू हुआ, एक अध्याय से 5 लोगों से करते-करते आज इतना बड़ा परिवार गुरुजी के आशीर्वाद से इतना बड़ा परिवार बन गया कि हम सब लोग शाम को
बाबा के एक लीला के एक अध्याय के बारे में परिचर्चा करते हैं। 2007 से अनवरत रूप से चला आ रहा है। हमें ये नहीं पता कितने लोग ज्वाइन करते हैं, कितने लोग आते हैं, इससे कुछ लेना-देना नहीं। हमें तो बाबा के 2 भक्त भी यदि कोई इसको आत्मसात करके अपने हृदय में बाबा की दी हुई सीख को उतार ले, तो मैं तो अपने जीवन का सबसे बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति, बहुत ही भाग्यशाली क्षण भी मानूँगा कि जिस क्षण मैंने सच्चिदानंद साईनाथ की किसी लीला का परिचर्चा करके किसी के हृदय में श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के लिए प्रेम पैदा कर पाया। अब दासगणु महाराज काका साहब दीक्षित के घर में पधार चुके हैं। रात को शयन किया, भोजन किया। मैंने पिछले बार भी आपको बताया था कि काका साहब दीक्षित के यहाँ एक बड़ी अच्छी चीज होती थी कि जो भी आता था उसको भोजन अवश्य कराते थे। भोजन के समय पे भोजन कराना काका साहब दीक्षित का, इसलिए मिसेस दीक्षित जो वो मिसेस काका दीक्षित, उनको लोग अन्नपूर्णा देवी के नाम से भी जानते थे। और अन्नपूर्णा देवी ही थी, साक्षात अन्नपूर्णा थी, क्योंकि उनका चूल्हा जला रहता था, वो हर समय खाना बनाए करती थी। आज के इस युग में जब भाभी श्री हैं, तो वो भी ऐसा ही करती हैं। यहाँ पे हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि भाभी श्री भी जो आता है उसको जरूर भोजन करा के भेजती हैं मंदिर से। बाबा का जो प्रसाद है वो सबको ग्रहण कराती हैं। तो अब दासगणु महाराज जब सो गए और सवेरे 4 बजे के आसपास उनकी नींद खुल गई, तो सुन रहे हैं कि काका साहब के बंगले के पीछे से बड़ा मधुर स्वर में कोई लड़की गाना गा रही है। और गाने का जो गीत का जो भाव था, वो ये कह रही है कि एक लाल रंग की साड़ी के बारे में वह परिचर्या अपने मन में, जिसको कहते हैं ना कि वो देखने का प्रयास कर रही है, सोच रही है कि यह लाल रंग की साड़ी पहनने के बाद कितनी अच्छी लग रही है। और उसका जरी वाला किनारा, जो किनारा साड़ी के किनारे होते हैं, वो जरी से बुने हुए थे। तो वो सोच करके, उसको आभास करके कि पहनने के बाद वो कितनी खूबसूरत लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है, और साड़ी भी कितनी सुंदर है, ये इस तरह का गीत का भाव था। दासगणु महाराज के समझ में नहीं आया। आवाज बड़ी मधुर थी, गीत मधुर था, इसलिए दासगणु महाराज के हृदय में कुतूहल जगा कि क्या बात हो रहा है, कौन गा रहा है। बाहर आकर देखते हैं तो काका साहब दीक्षित की नौकरानी, उसकी बहन नाम्या, छोटी उम्र में एक फटे चिथड़े कपड़े में बर्तन मल रही है और सुंदर गीत गा रही है। यह गीत गाने का प्रथा गांव में बहुत पहले से था। जब कोई गांव की औरतें या बंधु, कोई लोग पारिश्रमिक करते थे, मेहनत का कार्य करते थे, जैसे जांता चक्की चला के आटा निकालने का काम करते थे, तो गीत गाते थे। गीत गा के अपने इस श्रम को भूल जाते थे, भगवानमय हो जाते थे, या गीत की सुंदरता में खो जाते थे, ताकि उनको जो भी काम कर रहे हैं उसका कष्ट ना महसूस हो। तो दासगणु महाराज ने देखा कि लड़की बेचारी फटे पुथरे कपड़े में है, तो वो कहने लगे कि अरे, इस बेचारी को कपड़े नहीं हैं, इसको कल कपड़े दे दिए जाएं, साड़ी दे दी जाए तो कितना अच्छा होगा। इसके भाव में अच्छी अच्छी साड़ियां आ रही थी, तो क्यों नहीं इसको कल साड़ी दे दी जाए। दासगणों को एक चीज तो समझ में आ रही थी कि वो फटे कपड़े पहनकर भी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में, मतलब प्रसन्न चित्त होकर के गीत गा रही थी। तो अगले दिन एमबी प्रधान जी भी वहीं थे, तो उनसे उन्होंने कहा कि एमबी प्रधान धनाढ्य व्यक्ति थे, तो उन्होंने, दासगणु ने कहा उनसे कि 2 अच्छी साड़ी खरीद कर इस लड़की को दे दीजिए, बड़ा खुश होगी है। प्रधान जी ने 2 साड़ी खरीद के दे दिया। अब 2 साड़ी खरीद के देने के बाद अब क्या होता है कि लड़की को जब साड़ी मिल गया, तो बिटिया अगले दिन वही बढ़िया नई साड़ी पहन करके आई, और उसके हर्षो उल्लास का कोई ठिकाना नहीं था। इतना खुश थी, कभी बार बार अपने को देखती थी, कभी साड़ी को देखती थी, अपने कार्य करती थी, गाना गा रही थी, पूरी खेलती थी, मतलब सब करते हुए उसकी प्रसन्नता का पारावार नहीं था, बहुत खुश नजर आ रही थी। दासगणु को समझ में आया। दासगणु ने कहा कि वाह, देखो तो नई साड़ी देने से कितना फर्क पड़ा, इसकी चंचलता कितनी बढ़ गई, इसकी खुशी कितनी बढ़ गई। अगले दिन फिर सवेरे जब वही गीत सुनाई पड़ा, तो दासगणु महाराज आकर फिर देखने की प्रयास किए। जब फिर देख रहे हैं, तो वही नाम्या, क्योंकि जो जो बहन थी वो बेचारी लड़की
एकदम फटा पुराना पुराना, जिसमें सब फटे हुए कपड़े थे, वो पहन करके वही सुंदर गीत गा रही है और खुश है। गीत गाते समय प्रसन्न चित्त है, प्रसन्नता में कोई कमी नहीं है, जबकि कपड़े फटे पुराने चिथड़े आ गए, क्योंकि नई साड़ी तो उसने संभाल कर रख दी, किसी उत्सव के समय पहनेंगे। अब आप जब दासगणु महाराज ने देखा कि कल मैंने इसको नई साड़ी में देखा, नई साड़ी नए कपड़े पहनकर ये प्रसन्न चित्त थी, आज उतना ही प्रसन्न चित्त है, फिर से वही फटे पुराने कपड़े पहन। अब दासगणु के समझ में कुछ आ नहीं रहा था, उनकी गणित फेल होने लगी थी। तब उन्होंने प्रयास किया समझने का कि आखिर ये हो क्या रहा है। हम लोग नहीं सोचते हैं कि जैसे कोई चीज अनहोनी हो रही है तो हम उसको देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसमें क्यों हुआ होगा, ऐसा विचार करते हैं। दासगणु भी विचार मग्न हो गए, सोचने लगे कि आखिर ये लड़की, ये खुशी का कारण हमने सोचा साड़ी है, लेकिन वो साड़ी तो नहीं है, आज तो फिर फटा कपड़ा पहन के आई है और प्रसन्न चित्त है। तो दासगणु महाराज को इतना करते करते समझ में एक सेंटेंस आया कि यह सब ईश्वर की प्रेरणा से हो रहा है, सब ईश्वर की प्रेरणा है। यानी बालिका का निर्धनावस्था ईश्वर की प्रेरणा से मिला है, और उस निर्धनावस्था में, उस गरीबी की अवस्था में भी अपने आप को प्रसन्न चित्त रखना, यह व्यक्ति का काम है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं, यह सीख देता है ईशोपनिषद कि जो भी ईश्वर की कृपा से आपके कर्मानुगत जो कुछ भी ईश्वर से आपको प्राप्त हुआ है, हमें उसमें ही अपनी समाधान वृत्ति देखनी चाहिए, हमें उसमें ही अपने आप को संतुष्ट रखना चाहिए। यही सीख मिलती है जो दासगणु को ईशावास्य पूरे ईशोपनिषद लिखने के बाद नहीं समझ में आया था, एक लाइन का, कि ईश्वर कृपा से जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है, हमें अपनी समाधान वृत्ति उसी चीजों में देखनी चाहिए। अब चलते हैं हम आपको ये ईशावास्यमिदं जो ईशोपनिषद है, उसका पहला श्लोक समझाते हैं। ये इसी का भाव है, जहां हमारा कर्म लिखा है वहीं पे लिखा है। पहला श्लोक पढ़िए, देखिए इसका ईशावास्य ईशोपनिषद का। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य श्वद्धनम्। ये कह रहे हैं ईशावास्यमिदं सर्वं, ईशावास्य इदं सर्वम, ये संसार ही पूरी ईश्वर से आच्छादित है, ईश्वर मय है। इस संसार में ईश्वर के अलावा कुछ है ही नहीं है, इसीलिए कहते हैं ईशावास्य इदं सर्वम। जो कुछ भी आप चल अचल जंगम प्राणी वस्तु कुछ भी, जो कुछ भी देख रहे हो वो ईश्वर में है, यानी ईश्वर की माया से आच्छादित है, यानी उसके अनुशासन से अनुशासित है, ईश्वर में है सब कुछ, इसमें कुछ नहीं है। अब वो कहते हैं तेन तख्तेन भुंजी धाम माँ कस गिरा कश्य श्विधनम। कह रहे कि इस सृष्टि में जो भी ईश्वर ने तुम्हें दिया है, उसको, उसका उपभोग करो, जो तुम उपभोग कर सकते हो। संचय करने का प्रयास मत करो, क्योंकि संचय करने की कोई सीमा नहीं है, उपभोग की सीमा है। हमारी जितनी उपभोग की क्षमता है, मैं उतना ले लूं इस सृष्टि से, लेकिन संचय करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए मना करते हैं। और क्यों कह रहे हैं मां कश्चित् स्विद्धनम, दूसरे के धन से अपने हृदय में लालच नहीं आना। यही इसमें इसका ये जो पहला श्लोक है उसका भाव है कि जो ईश्वर के प्रदत्त हैं, जो ईश्वर की चीजें हैं, पर्याप्त हैं, जो भी तुम्हारे कर्म से तुम्हारे पास आ गई हैं, उसमें संतुष्टि ढूंढो। किसी दूसरे के धन पे लालच करने का कोई आवश्यकता नहीं है। कर्म करने के लिए क्या कह रहे हैं कि दूसरे के धन की लालसा मत रखो। ये सच्चिदानंद साईनाथ महाराज यही भाव दासगणु महाराज को समझाने का प्रयास किया। बाबा की तो बड़ी शिक्षा पद्धति अद्वितीय है ना। बाबा
आप सोचिए कि इतनी छोटी सी चीज को समझाने के लिए एक, अब ईशावास्यमिदं सर्वम, यानी जो सारी सृष्टि है ईश्वर से आच्छादित है, यह एक छोटी सी चीज समझाने के लिए दास गुरु को कहाँ भेजा? काका साहब दीक्षित के घर। किससे ज्ञान प्राप्त हुआ? उनकी नौकरानी से, जो इसको प्रैक्टिस करती थी। हम लोग इसको पढ़ रहे हैं कि यह सृष्टि ईश्वर से, ये माया से आच्छादित है, और सर्व सुलभ जितनी चीजें हैं उन चीजों को अपने उपभोग के अनुसार ग्रहण करो। किसी दूसरे के धन की से ईर्ष्या पैदा करना या उसके धन की लालसा पैदा करना, यह उचित नहीं है। वही वो लड़की कर रही कि जो भी ईश्वर ने उसे प्रदत्त किया था, जो भगवान ने उसे प्रदत्त किया था, वो उसमें खुश थी। दूसरे की साड़ी देखकर, दूसरे के कपड़े देखकर उसके मन में कदाचित किसी प्रकार की लालसा नहीं आई, क्योंकि वो जितनी खुश नए साड़ी में थी उतना ही खुश वो फटे हुए साड़ी में थी। तो समभाव ईश्वर यही सीख तो देना चाहते हैं। अब इसके बाबा की जो पद्धति है, आपने देखा कि कितने आसानी से बाबा ने समझाया। यद्यपि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज कभी शिरडी से बाहर नहीं गए, लेकिन शिरडी से बाहर क्या होता है वो उन्हें सर्वविदित रहता था, इसमें कोई संशय नहीं। ये मानकर जी को, बालाराम मानकर जी को बाबा ने मच्छिंद्रगढ़ भेज दी। क्या बाबा अपने पास बिठाकर उनको आत्म शांति नहीं प्रदान कर सकते? कर सकते थे, लेकिन चूंकि इनके हृदय में ऐसी बात व्याप्त थी कि कहीं बाहर जाने से मन की शांति मिलेगी, तो बाबा ने उनको मच्छिंद्रगढ़ भेज दिया। जाकर के वहां करो। बाबा उनके ध्यान में उपस्थित होकर खुद ही बोल पाए, खुद ही बोलकर समझाए। तो किसी किसी को कोल्हापुर भेजा, किसी को सोलापुर भेजा कि जाकर के तुम तपस्या करो, जाकर के ध्यान करो। सो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज सबके हृदय के मनोभाव को, सबके हृदय की बात को, उनके विचार को, उनकी लालसा को समझते थे, और इसको समझने के बाद ही सच्चिदानंद साईनाथ महाराज उचित कार्यवाही करते थे, उनको उचित उपदेश देते थे कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कैसे जीवन यापन करना है। किसी को दिन में दर्शन, किसी को रात में दर्शन। बाबा ने जब यहाँ किसी के घर में भोज में उपस्थित होने के लिए जब स्वप्न देते हैं कि मैं रात सवेरे कल तुम्हारे भोज में आऊंगा, तो एक चित्र के रूप में उपस्थित होते हैं। उस भक्त के हृदय में कितनी भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास जागृत होता होगा, इसका वर्णन तो हम नहीं कर सकते। कि जब आपका जो कुछ भी शंका है उसका निवारण सच्चिदानंद साईनाथ महाराज एक लीला दिखाकर करते हैं। ऐसे एक सदगुरु को पाकर के कौन व्यक्ति धन्य नहीं हो जाएगा? कौन व्यक्ति ऐसे सदगुरु के शरण में आने के बाद फिर जीवन में भौतिक चीजों की लालसा रखेगा? थोड़े में एक कहावत है ना, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। पुराने जमाने में लोगों को होता था कि मेरे पास बहुत गायों का झुंड हो, मेरे पास घोड़ों का झुंड हो, हाथियों का झुंड हो, और हमारे पास बहुमूल्य रत्न हो, हीरे जवाहरात आदि हमारे घर में हो। ऐसी चीजें उनकी लालसा होती थी। लेकिन इन लालसा का अंत कहीं सोचा है क्या कि किस लेवल पे जाके उनकी लालसा शांत हो जाएगी? आज एक कुटिया की जरूरत थी, तो एक कुटिया भगवान ने दिया। जब कुटिया में रहने लगे तो थोड़े बड़े मकान की जरूरत थी, फिर बड़े मकान में रहने लगे तो उससे भी बड़े। ये अभावग्रस्त लालसा जिंदगी भर आपको अभाव में रखेगी। हम इस लायक नहीं है कि हम अपनी लालसा का निर्धारण कर सकें कि किस लेवल पे हमें आके रुक जाना है। ये नहीं हो पाता हमसे, इसलिए हम जीवन पर्यंत परेशान घूमते नजर आते हैं। तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने यही कहा कि भाई इन लालसाओं को छोड़ो, लालसा तो लगी ही रहेगी। ईश्वर के शरण में आओ, उस आनंद को लो और अपने इस जीवन को सफल बनाओ। अगर बाबा की ऐसी अद्वितीय पद्धति नहीं होती लोगों को समझाने के लिए,
कि कैसे समझाएं, कैसे कहें, तो शायद ये संभव नहीं होता कि काका साहब दीक्षित की नौकरानी दास गुरु जैसे वरिष्ठ विद्वान को। अच्छा, एक बाबा की कृपा ये भी देखिए दासगणों के ऊपर, दासगणों कभी भी शिरडी आना नहीं चाहते थे। दासगणों को बाबा जबरदस्ती शिरडी ले आए, क्योंकि सच्चिदानंद साईनाथ उनके जीवन को सफल बनाना चाहते थे। दासगणों बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, एक सिंपल कांस्टेबल थे। और एक और तो ज्यादा उनके बारे में जाने तो लावड़ी नृत्य होती है महाराष्ट्र में, तो लावड़ी नृत्य में वो उन्मादक अवस्थाओं में नृत्य भी करते थे, उनको बड़ा आनंद आता था। बाबा ने खैर इस सब चीजों को उनसे धीरे 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 बंद कराया। जब उनको शिरडी बुलाने लगे कि आओ आओ शिरडी आओ, लेकिन दासगणों नौकरी छोड़ना नहीं चाहते थे। लालसा थी कि मैं एक दिन सब इंस्पेक्टर बन जाऊंगा। और ये जो सब इंस्पेक्टर बनने की, प्रमोशन की लालसा, बार बार बाबा से कहते थे कि बाबा अगला प्रमोशन ले लूं तो आ जाऊंगा, अगला प्रमोशन ले लूं तो आ जाऊंगा। और ऐसे करते करते बाबा ने उन्हें ऐसे सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया कि दासगणु महाराज को बाबा के शरण के अलावा कुछ दिखा नहीं। अच्छा, कितनी परेशानी में दासगणु फंसते थे तो कान पकड़ कर कहते थे, बाबा ये गलती माफ कर दो, मुझे बचा लो, अगला गलती नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी शरण में आ रहा हूँ, शिरडी आ रहा हूँ। बाबा उनको बचाते भी थे, लेकिन दासगणु महाराज कभी भी अपने आप को बाबा के लिए पूर्ण समर्पित नहीं हो पाए। अब हम लोग इसी अध्याय के एक दो और श्लोक, मतलब ये जो अपनी ईशोपनिषद है, इसके अंतिम अध्याय को हम अगर देखें तो इसमें एक शिक्षा मिलती है। 18वां श्लोक, 18वें श्लोक को अगर हम देख लें तो हमने भगवान से क्या प्रार्थना की है वो समझ में आ जाएगा। ये 18वें श्लोक में लिखते हैं, अग्नेन सुपथाराये आस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यः स्मरजुहुराणिमेव युधिष्ठान्ते नाम उक्तिं विदेव। यहाँ ईश्वर को बूढ़ों ने सब कुछ मान लिया, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कर लिया। जब हम ईश्वर को सर्वस्व मान लेते हैं और यह विश्वास हो जाता है कि यह संपूर्ण संसार ईश्वर में है और ईश्वर ही इसके अधिष्ठाता है, ईश्वर ही इसके संचालन करता है, ईश्वर के अलावा इस सृष्टि में कुछ नहीं है। जो भी जड़ चेतन कण अणु परमाणु जो भी दिखाई पड़ रहे हैं सब ईश्वर से ओत प्रोत हैं, सब ईश्वर में हैं। तो कहते हैं सर्वशक्तिमान प्रकाशमान तेजस्वी ईश्वर, आप हमारे संपूर्ण कर्मों को जानने वाले हैं। अब मनुष्य अपना सब कुछ छोड़ चुका है, अब उसको यह विश्वास हो गया है कि मैं अधम बहुत ही गलत कर्म करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा हूं और हमारे कर्मों का ईश्वर को पता है। ईश्वर हमें जानता है कि हम कौन से कर्म कर रहे हैं और हमारे कर्म कितने अच्छे हैं बुरे हैं, किस तरह के कर्म हैं, वो सब कर्म जानते हैं। इसीलिए हम कहते हैं आप हमारे संपूर्ण कर्मों को जानने वाले हैं। फिर भी देखिए हमारी लालसा ऐश्वर्य से नहीं छूटी। हम इस जीवन में आए हैं तो हम ईश्वर की भगवत भक्ति, भगवान की भक्ति करने के साथ साथ ऐश्वर्य भी मांगते हैं। यह उपनिषद कह रहा है कि हे भगवान, इसलिए आप मुझे ऐश्वर्य यानी उचित ज्ञान और कर्म की प्राप्ति के अच्छे मार्ग पर ले चले। यहाँ ऐश्वर्य का तात्पर्य लिखा है, जो लोगों ने इसका भाव निकाला ऐश्वर्य का, क्योंकि इसमें तो इन्होंने ऐश्वर्य शब्द का उपयोग किया है, लेकिन उसका जो भाव निकाला लोगों ने कहा कि हमें ज्ञान और विज्ञान का जो ज्ञान का भंडार है उसका ऐश्वर्य प्राप्त हो। और
इस ज्ञान के सहारे मैं अच्छे रास्ते पे चल सकूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। भगवान से क्या मांग रहा है? फिर उसके बाद कहता है कि सुकर्मों, सत्कर्मों पर हमें चलाइए। हे भगवान, हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि मैं अपने आप को सत्कर्मों के रास्ते पर ले जाऊं। जब तक आपकी कृपा नहीं होगी, हम सत्कर्म नहीं कर पाएंगे। तो हे भगवान, आप मुझे अच्छे कर्म करा लीजिए हमसे, हमारे सत्कर्मों पर हमें चला दीजिए। ये इसमें आपकी कृपा होगी प्रभु, बिना इस कृपा से हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अभी इतना ज्ञान के बाद मनुष्य को यह पता है कि हम जीवन में सदैव उल्टे सीधे काम करते हैं, टेढ़े मेढ़े विकृत रास्ते पे, टेढ़े पगडंडियों पे चलते हैं, और इन गलत कामों से हमें पाप भुगतना पड़ता है। ये पाप कर्म है। तो ये पाप कर्म के रास्ते से हे भगवान मुझे बचा लीजिए। यानी मेरे से कोई ऐसा कर्म ना हो जिससे जिसको हम पाप की कैटेगरी में रखें और उस पाप का कष्ट हमें भुगतना पड़े। इसलिए हे भगवान, मुझे इस पाप के रास्ते से भी बचा लीजिए। पहला कहता है कि सत्कर्म के रास्ते पर ले चलिए, सुकर्म के रास्ते पर ले चलिए। फिर भक्त कहता है कि मेरे से कोई पाप न हो, इसलिए मुझे ये पाप के सारे कर्मों से भी बचा लीजिए। उसके बाद कहता है, हे भगवान, यदि आप ऐसा कर दें तो मैं आपको बार बार प्रणाम, आपके चरणों में नतमस्तक होकर सदा जीवन रखूं। और इन सारी चीजों को, उपनिषद और इन मंत्रों को ज्यादा पढ़ने की हम तो नहीं जरूरत समझते। हम तो वेद पुराण से वेदव्यास के एक ही सेंटेंस को समझना चाहते हैं, जो वेदव्यास जी ने एक श्लोक में सब कुछ, इस सारी चीजों का भाव समझा दिया। जब वेद व्यास ने वेदों की संरचना कर दी, उपनिषदों की संरचना कर दी, महापुराणों की संरचना कर दी, अब इसके बाद बात आई कि इसको पढ़ के समझे कौन। एक श्लोक एक एक मंत्र के बराबर है, एक एक अक्षर एक एक मंत्र के बराबर है, इनको शब्दों को समझे कौन। तो जितने ज्ञानी लोग थे वो वेदव्यास के शरण में गए, सब लोग जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे वेदव्यास से कि महाराज, ये इतने उपनिषद पुराण और वेद आपने लिख दिए, लेकिन हमारे पास कौन सा समय है कि हम उससे पढ़ें, और कौन सा ज्ञान है कि हम इस वेदों को समझ सकेंगे, आप क्या कहना चाहते हो। तो कृपा करके हमें कोई ऐसा चीज बताइए कि जो वेद सम्मत हो, उपनिषद सम्मत हो, सब धर्म पुराण सम्मत हो, जो सबकी शिक्षाओं का निचोड़ हो, मूल हो। मुझे वो मूल समझाए। जैसे दासगढ़ों को मूल समझने के लिए इस ईशोपनिषद का काका साहब के घर आना पड़ा, जिसमें यह कहा गया कि जो भी ईश्वर की कृपा से हमें मिला है, हमें अपनी समाधान वृत्ति उसी में देखना चाहिए। यही एक मूल है ईशोपनिषद का। तो लोगों ने कहा कि महाराज हमें कोई ऐसा ज्ञान दीजिए, एक मूल बताइए जिससे हम इन उपनिषदों को, इन वेदों को, इन पुराणों को बिना पढ़े ही हम उनके भाव को, मूल तत्व को समझ सके। तो वेद व्यास ने कहा बड़ा कठिन काम तो है ये, इतने मोटे मोटे वेद, 18 पुराण, उपनिषद, अब इनमें एक एक सेंटेंस में फिलॉसफी की बड़ी बड़ी चीजें लिखी हुई हैं, इनको मैं छोटे में कैसे बताऊं। तो फिर वेदव्यास भगवत कृपा से आगे क्या बोलते हैं सुनिए। बहुत अच्छा है, अपने जीवन में मात्र इसी को धारण करिए और कुछ देखने की जरूरत नहीं, जो मेरा मानना है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वय। कह रहे भाई 18 पुराण वेदों सबका निचोड़ मैं सिर्फ 2 शब्द कहता हूं, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। कह रहे अगर तुम्हारा कर्म ऐसा होगा कि दूसरों का उपकार हो, दूसरों का भला हो, तो इसको तुम धर्म समझना, और तुम्हारा कर्म अगर ऐसा है जिससे दूसरों को तकलीफ होती है, कष्टदायक है, तो इसको पाप समझना। यही पूरे धर्म का निचोड़ है, यही पूरे पुराण और वेद और उपनिषद सबका निचोड़ इतना ही है। परोपकाराय पुण्याय
पापाय परपीडनम। यदि हम इन दो मंत्र को ही अपने हृदय में धारण कर लें कि हम आज से कोई ऐसा कर्म नहीं करेंगे कि जिससे दूसरों को तकलीफ हो। चलो हम मान लेते हैं कि हमसे ऐसा काम नहीं हो रहा है जो दूसरों के लिए खुशी दे पाए, तो कम से कम इतना नियंत्रण तो अपने ऊपर रख कर कह सकते हैं कि आज के बाद हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरे को कोई कष्ट हो। तो यह भी एक बहुत बड़ी चीज है। तो जीवन में यही धारण करना, गोस्वामी तुलसीदास ने इसको और सरल भाषा में कर दिया। लिखते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। वो कह रहे हैं परहित सरिस धर्म। परहित यानी दूसरों के उपकार के बराबर कोई धर्म नहीं है। सिंपल। ऐसा कर्म अगर आप कर रहे हैं जिससे दूसरों का भला हो रहा है तो आप बड़ा अच्छा धर्म कर रहे हैं। शायद इसीलिए पूज्य गुरु जी ने जितनी भी 350 मंदिरें बनाई हैं सबको सेवा केंद्र के रूप में परिवर्तित कर दिए, ताकि ये मंदिरें बाबा के प्रचार प्रसार और बाबा के पूजन अर्चन के लिए तो हैं ही, साथ ही साथ समाज की सेवा के लिए भी हैं। यहीं से सामाजिक सेवा का कार्य होगा। कभी भी आफत विपत्ति में, आपदा में कोई ऐसी आवश्यकता है तो मंदिरों का कर्तव्य गुरु जी ने यही कहा कि समाज की सेवा करो। समाज में जो वंचित लोग हैं, जिनको कोई सुविधा नहीं है, उनके यहाँ सुविधा पहुंचाओ। समाज में जिसके पास भोजन नहीं है उनको भोजन प्रदान करने की कोशिश करो। जो बीमार लोग हैं उनको दवाई पहुंचाने का प्रयत्न करो। यही साईंज़म है। दूसरों का उपकार ही साईंज़म है। यही साईं बाबा की शिक्षा है। और इसी शिक्षा के रास्ते चलकर ही हम सच्चिदानंद साईनाथ के सही मायने में भक्त कहलाने लायक बन सकेंगे, उनका सेवक कहलाने लायक बन सकेंगे। यदि हमारे हृदय में दया नहीं है, यदि हमारे हृदय में किसी दूसरे का उपकार करने की भावना नहीं है, तो काहे का भक्ति, काहे की साईज़म, काहे का धार्मिक व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति कहलाने के तमगे लगाने के लिए। कहने को लोग बहुत से कहते हैं कि आजकल तो बस बाबा मैं हो गया हूँ, बाबा की ही सेवा में लगा रहता हूँ। अरे कभी अपने अंतर मन में झांक कर देखना कि क्या तुमने किसी भूखे को भोजन कराया, किसी प्यासे को पानी पिलाया, किसी जरूरतमंद को उसकी जरूरत की चीजें मुहैया कराया। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज अपने जीवन पर्यंत यही कार्य किया करते थे। तो इसलिए पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। जो काम आपका किसी दूसरे को पीड़ा दे, दर्द दे, कष्ट दे, ऐसे कार्य पाप हैं। प्रयास करिए कि अपने जीवन में इन चीजों को नहीं आने देंगे। यदि साईं बाबा की सही में भक्ति करनी है तो अपने हृदय करुणा ले आइए, क्योंकि बाबा तो साक्षात करुणा के अवतार हैं। और इस करुणा अवतार के साथ आप आते हैं, उनसे जुड़ते हैं, तो आपको बाबा दे क्या सकेंगे जो उनके पास है। सच्चिदानंद साईनाथ का तो करुणा से भरा भंडार है और आपको करुणा ही देते हैं। तो अपने हृदय में करुणा को धारण करिए। मैं कहता हूँ हृदय पवित्र करने, निर्मल करने का मतलब यही है कि अपने हृदय में इतनी पवित्रता लाइए कि आप बाबा की दी हुई करुणा को धारण करिए। आप भी करुणामय हो जाएं और दूसरों के ऊपर भी करुणा की बरसात करें, दूसरों को भी करुणा प्रदान करें। यही सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की सच्ची सीख है, यही उपनिषदों की सीख है, यही वेदों की सीख है। तो आइए आज से हम लोग प्रयास करें कि कहीं कहीं एक तो किसी को कष्ट नहीं देंगे, ऐसा काम ही नहीं करने का प्रयास करेंगे जिससे किसी को दुख पहुंचे। और यदि हो सके तो किसी के चेहरे पे प्रसन्नता ले आए, खुशी ले आए, तो ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन होगा। असली साईंज़म होगी, बाबा के प्रति सच्ची भक्ति होगी। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।